एक भिखारी है, वो अपने घर से भीख मांगने के लिए निकलता है। झोली में कुछ चावल के दाने हैं। सामने से सम्राट को देखा, लगता है मेरा सौभाग्य है, आज कुछ अच्छा मिलने वाला है। लेकिन सम्राट ने ही हाथ फैला दिया, मेरे यहां दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, अकाल के कारण प्रजा बहुत पीड़ित है। किसी ज्योतिषविद ने कहा है कि भिखारी से अगर भीख मांगोगे तो फिर आपके राज्य का अकाल मिट जाएगा। मैं आपसे कुछ मांगता हूं, पूरे जीवन जिसको लेने की ही आदत पड़ गई उसको देना पड़े। बहुत बड़ी विडंबना उसके सामने पैदा हो गई। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो मना भी किया जा सकता था, लेकिन सामने सम्राट है। आखिर कांपते हुए हाथों से चावल के 2 दाने उठाए, महाराज को दिया। संयोग बना है, बहुत संपन्न लोगों के बीच में वो भिक्षाटन के लिए पहुंचा। बहुत जल्दी पूरी झोली ही भर गई। लेकिन भिखारी का मन हम समझ सकते हैं, पता नहीं आज क्या मिलने वाला था। मेरे को मेरा सगुन बिगाड़ दिया। लगा राजा को कोसने, उसको गालियां देने, और बहुत पश्चाताप करते करते अपनी झोंपड़ी में पहुंचा। भिखारी की पत्नी ने देखा, अरे बहुत जल्दी आ गए और इतना सारा झोली भरकर भी लाए हो, चावल भी अच्छी किस्म के हैं, लगता है आज कहीं अच्छी जगह पर आप पहुंच गए। टूटी चारपाई पर लेट गया और बड़ा पड़ा कोसने लगा उस राजा को। पता नहीं आज तो क्या मिलने वाला था, क्या होने वाला था। लेकिन अगर वो भिखारी नहीं मिलता तो भिखारी बहुत अपने मन में द्वंद्वात्मक हो जाता है। और फिर उसकी पत्नी जब उस झोली को खाली करती है तो चावल के सारे दाने तो चावल के, लेकिन उसमें से 2 दाने जो हैं वो सोने के बन गए हैं। भिखारी की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जरा देखो तो ये क्या है। उचक के ब्याह की भिखारी ने देखा और देखा ये वही 2 दाने हैं जो मैंने महाराज को दिए थे। अब तक तो इसलिए पश्चाताप कर रहा था कि मैंने उसको 2 दाने क्यों दे दिए, और अब इसलिए पश्चाताप कर रहा है कि मैंने 2 ही दाने क्यों दिए। याद रखिएगा, तुमड़िया सब तीर्थ कर आई। एक कड़वी तुमड़ी होती है, वो सब तीर्थ करने को लिए जाती है। कोई महात्मा, हमारे गुजरात का भजन है ये, और थोड़ा होता है किस व्यक्ति का स्वभाव होता है। जैसे अभी हमारे नेपाल भाई यहाँ की भाषा में गाने का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने इशारा करके कहा कि भाई है गुजरात लेकिन सामने राजस्थानी है, तो शायद ये भाषाएं समझ में नहीं आ पाएंगी। बाकी मेरे को भी यहाँ जब बैठता हूं तो संकीर्तन भी याद आ रहे हैं ना। अभी भी मेरे मस्तिष्क में मुझे लग रहा था कि संकीर्तन गाऊं तो फिर वही गुजराती ध्वन, वही गुजराती शब्द। एक होता है स्थान में हम लोग जाते हैं तो एक मानसिकता बनती है। आप समझ सकते हैं, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाता है तो उसके भाई ने कहा कि महात्मा को कि गुरुदेव मैं नहीं जा सकता, मैं तुम्हारा गुरु भाई हूं, मेरी एक
तुमड़ी को ले जाओ, हर जगह स्नान कराइएगा, इसको जो जो तीर्थ यात्रा में होता है सब करवाना। पूरे भारत का भ्रमण किया, बड़े बड़े तीर्थों में गई, लेकिन उसकी वो कड़वाहट नहीं मिटी। इसलिए यहां एक गीत गाया जाता है, सब तीरथ कर आई तुमड़िया। हम जो भी करते हैं वो बेहोशी में करते हैं। हमारी यात्राएं भी जो हो रही है ना, वो बहुत बोधपूर्ण नहीं हो रही है। प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये क्षण शायद बहुत भाग्य से मिलता है। भगवान द्वारकाधीश की बहुत बड़ी कृपा है। हम इन क्षणों को लौकिक चर्चाओं में और कहीं ना अपने देहाभिमान के चक्कर में आकर इनको बर्बाद ना करें। उन क्षणों को हम स्थिर होकर बोधपूर्वक जी लें। दूध में घी होता है, लेकिन दूध से दीपक नहीं चलता है। उसको चबाने के बाद में फिर उसको मथा जाता है, तब उस नवनीत की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बार अगर नवनीत को निकाल लिया जाए, फिर भले ही उसको छाछ में डाल दे, फिर वो मिक्स नहीं होता है। आप एक बार एकांत में बैठकर जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, ये भागवत का सूत्र है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। आसन को दृढ़ करो और फिर संग को, आसक्ति को त्यागो। अपने मन को उस परमात्मा में लगाओ। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। हम जितने भी साधन शास्त्रों में बताते हैं, ये केवल मन और बुद्धि को शुद्ध करने का साधन है। बाकी परमात्मा क्या है और कैसा है, निगम भी उसको नेति नेति कह के पुकारती है। लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसमें जो भी संकल्प उत्पन्न होता है ईश्वरीय विधान से, वो तत्काल पूरा हो जाता है। ये साधना का विज्ञान